मुंबई में आपका पहली बार यहाँ पर आना हुआ है, इसके लिए पत्रकार संघ के तरफ से आपको एक बार शुभेच्छा और हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है। तो इस पर जिस तरीके से मुरादाबाद मुंबई कुरैशी एकता फाउंडेशन के तौर पे जो मुंबई के अंदर जो आपका यूपी का सफर मुंबई तक में आया है, तो इसके लेकर आप मुंबई करके उत्तर भारतीयों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जो सभी कुरैशी बिरादरी के लोगों ने या जो और लोगों ने यहाँ इस्तकबाल किया है, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। सांसद बनने के बाद पहली बार आई हूँ। वैसे मैं बहुत मुंबई के लोगों से और जो हमारे लोग यहाँ उत्तर भारत के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनसे मेरा बहुत पुराने गहरे रिश्ते हैं। और मैं कहना ये चाहती हूँ अपने लोगों से कि जो आने वाले इलेक्शन है महाराष्ट्र में, उसमें उत्तर भारतीय लोग अपनी जिम्मेदारी से इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मैम, दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से राहुल जी और अखिलेश जी ने जिस तरीके से एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया इंडिया अलायंस, और इनका मेन मुद्दा रहा है कि हमेशा अडानी, अंबानी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और मुंबई में ही देखा गया है कि अंबानी के शादी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर भारतीयों को लेकर एक बड़ा कंफ्यूज चालू है? देखिए, किसी के भी दुख और सुख में शामिल होना ये हिंदुस्तान की परंपरा है। और बाकी अगर कोई गलत फहमी में न रहे, जो अडानी अंबानी के खिलाफ जो हमारी पार्टी की लड़ाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। तो ये दुख सुख में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। नहीं मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों का अनुमान है कि जो अखिलेश जी बोले और जो राहुल जी बोले, दोनों का मत एक ही होता है हर बार, चाहे ये लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या आम जनता के बीच हमेशा आवाज उठाई गई है। तो ये अडानी अंबानी को लेकर ही उठाई गई है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अखिलेश जी इनके शादी में पहुंचे अंबानी जी के। देखिए, मैंने बताया ना कि वो एक निजी फैसला है। दूसरी बात ये है कि दुख सुख में शामिल होना अलहदा बात है, और जो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ना है वो अलहदा बात है। तो जो इंडिया गठबंधन है वो जिन मतलब विचारधारा को लेकर चला है, उसी विचारधारा पे चलने का काम करेगा। अब क्या लगता है केंद्र में जिस तरीके से आप आई हैं, तो अब विकास को देखकर विकास होगा कि धर्म को देख के विकास होगा? देखिए, हमारी पार्टी की तो हमेशा ही विचारधारा विकास की है। अखिलेश यादव जी की सरकार जब रही प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, तो विकास के इतने काम हुए कि जो आज की जो सरकार है एनडीए, इनका तो विकास से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी तो लड़ाई ये है कि भाई धर्म को मानना एक व्यक्तिगत बात है कि कौन किस धर्म को माने, ये अपना अपना फैसला है, अपना अपना धर्म है। लेकिन विकास, जो राजनीतिक लोगों को विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए, हेल्थ की बात करनी चाहिए, एजुकेशन की बात करनी चाहिए। जो राजनीतिक लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अपने अपने धर्म को माने, धर्म का काम धर्म गुरुओं पर छोड़ दें। मैम, मॉब लिंचिंग पे क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन खुल के कभी नहीं बोलता है, ना ही मुसलमान वर्ड का यूज़ करता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है तो इसको तो कहीं भी कोई भी मतलब हमारी पार्टी इसको मान्यता मतलब समर्थन नहीं करती हमारी पार्टी, तो इस चीज़ का कभी। आपके बारे में अभी सुना मैंने, काफ़ी कुछ लोगों ने अपेक्षाएं रखी हैं। मॉब लिंचिंग के लिए कोई खुल के आवाज़ नहीं उठाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और आप क्या आगे जाके वहाँ उठाएंगी पार्लियामेंट में ये आवाज़? हमने तो अपने इलाके में जब भी कोई इशू हुए हैं और कहीं भी अन्याय हुआ है, तो हमने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया और सही को सही कहने का काम किया, और आगे भी सही को सही कहने का काम करेंगे। मैम, ये एक इलाके की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है ये, चाहे ट्रेन हो या कोई और जगह हो, ट्रैवलिंग ऑन द रोड हो, कहीं पे भी ये हो जाता है। अरे यही कह रहे हैं कि सही को सही कहने का ही काम करें। मैम, पार्लियामेंट में कहेंगी आप ये? हमको ये सुनना है कि पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ कहीं भी अन्याय होगा, जहाँ कहीं भी गलत होगा, किसी के भी साथ होगा, तो वहाँ बिल्कुल आवाज़ उठाने का काम करेंगे और सच को सच और सही को सही कहेंगे। जिस मंच पे आप बैठे हो, ये मुरादाबाद के लोग यहाँ मौजूद है जो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इनके लिए कुछ करेंगी। जो सबसे बड़ी समस्या इन्होंने बताई है ट्रेन की, तो ये आप पार्लियामेंट में जब आवाज़ उठाओगे तो ये कितने जल्दी लग रहा है कि आप लोगों को इनके चेहरे पे मुस्कान मिलेगी और इनको ट्रेन की जो सुविधा है वो मिलने की आप अपेक्षा रखते हैं? पूरी बिल्कुल बात को सदन में रखा जाएगा
और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। भारी तादाद में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल उस तरफ के लोग यहाँ रामपुर यहाँ रहते हैं और आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं और आने जाने में डायरेक्ट ट्रेन न होने की वजह से, मतलब मुरादाबाद टू मुंबई ट्रेन न होने की वजह से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 4-4 महीने पहले टिकट बुक करानी पड़ रही है और किसी को इमरजेंसी हो जाए तो जाने में बहुत दिक्कत पेश आती है। तो इस मुद्दे को बहुत प्राथमिकता पे रखने का काम कर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो होने वाले 2 महीने में, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र दौरे पे हो और एसोसिएशन से भी मुलाकात कर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी सब लोग मुत्तहिद होकर आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ाने का काम करें, वोट डालने का काम करें। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि वोट बनवाने का भी काम करें, अपने वोट की चौकसी करने का भी काम करें, क्योंकि आपके वोट कटवाए भी जा सकते हैं, आपको डालने में कोई दुश्वारी भी हो सकती है। तो आप अपने वोट को बनवाने का, अपना आपका वोट बना हुआ है या नहीं है ये देखने का और वोट डालने का और चुनाव लड़ाने का काम करें। क्या आप लोगों की ऐसी कुछ बातें हुई है माननीय अखिलेश जी से कि महाराष्ट्र में भी आपको विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार उतारना है, ऐसी कुछ बातें हुई है जिसमें महाराष्ट्र में भी आपके भी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत भारी तादाद में सांसद जीते हैं और कुछ सांसद बहुत कम वोटों से हारे हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ महाराष्ट्र में भी हमारी संख्या बढ़े और जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका सब लोग पालन करें। मैसेज क्या देना चाहिए? सब लोग इकट्ठा रहें, सब लोग वोट डालें समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इमरान ले भाई वसीम कुरैशी साहब ने और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है भाई जलील बाबा साहब ने जो ये खूबसूरत एक प्रोग्राम को सजाया है और जो भी सब लोग साथ में हमारे साथ में और आपकी सबकी जानी पहचानी और हमारे बिजनौर से ताल्लुक़ रखने वाली रुखसाना सिद्दीकी साहिबा और अब हमारे भाई फुकार साहब बड़े मियाँ वाले, उनको भी सब जानते हैं, भाई नासिर अंसारी साहब, शाकिर अंसारी साहब, सभी ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें सभी लोग वाकिफ़ हैं, मुंबई के लोग। हमारे बीच में मुरादाबाद से भाई शाने अली, शानू साहब, गनी और हमारे बीच में भाई अरशद साहब, भाई रिजवान साहब और आज जिनकी बहुत कमी महसूस हो रही है भाई यूनुस अंसारी साहब, जो कि बार बार बिजनौर के लोगों को जोड़ने का काम किया करते थे और एक से एक प्रोग्राम में हम लोगों को भी कई बार आने का मौका मिला। आज उनकी कमी महसूस हो रही है बहुत। हमारे बीच में भाई, हम दिल्ली में रहते हैं वैसे, लेकिन ये भी बिजनौर को बिलोंग करते हैं, भाई शेख जलीमुद्दीन साहब और बिजनौर के हमारे पास हमारे पड़ोसी कह सकते हैं हाबरी साहब और बहुत सारे लोगों को जानती हूँ मैं और सभी लोगों का और जितने भी यहाँ सब लोग अपना वक्त निकाल के आए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ और बहुत अच्छा बहुत शानदार प्रोग्राम मेरे हिसाब से तो कोई कभी नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही आपने गर्मजोशी से जो इस्तकबाल किया है और बारिश भी हमारे यहाँ तो रहमत मानी जाती है कि भाई इसका बारिश का होना भी अपने आप में सबूत है कि भाई वो हमारे साथ है ऊपर वाला। और भाई जो आवाज़ हमें इनकी नाम से वाकिफ इतना नहीं हो मुरादाबाद से बिल्लू भाई, वाकई बहुत शानदार आवाज़ है और कुछ परेशानी का भी जिक्र कर रहे थे, वो भी बताए थे उसमें कहीं अगर मैं किसी तरीके से मददगार साबित हो सकूं। अभी खुशनूर भाई ने बहुत सारी बातें कही, मेरा मानना ये है कि ये कोई मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं वहाँ की नुमाइंदगी उस वक्त विधायक थी बिजनौर में जो हादसा हुआ था, तो मेरी जिम्मेदारी थी और मेरे दिल को तसल्ली है कि मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है, मैं यही ऊपर वाले से भी हरदम ये दुआ करती हूँ और अपने
जो चुनाव की मीटिंग हुआ करती थी, मैं यही बात कहती थी कि भाई ऊपर वाला मुझे वो हिम्मत और ताकत दे कि मैं मुरादाबाद के लोगों के साथ, उन्हें नाउम्मीदी ना हो मुझसे, और उनको मतलब उनके साथ में उनकी किसी भी तरह की दुख तकलीफ में, हर खुशी में उनके साथ खड़ी रह सकूं और उनके कुछ काम आ सकूं। ऊपर वाले ने मुझे न मालूम क्या सोच के बिजनौर से मुरादाबाद आ गई हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ उस मंच के ज़रिए से अखिलेश यादव जी का और मोहम्मद आजम खान साहब का, जिन्होंने मुसीबत के वक्त में भी मुझे वहाँ की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया और मुझे इतने बड़े ओहदे पर या इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ मुरादाबाद से लड़ने के लिए जो, तो बहुत मैं उनकी भी दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस ऊपर वाले से हाथ जोड़ के बार बार ये प्रार्थना करती हूँ और दुआ मांगती हूँ कि मुरादाबाद के लिए कुछ काम कर सकूँ और मुरादाबाद के लोगों के भरोसे पर, उनके यकीन पर खरा उतर सकूँ। कुछ चीज़ें वो मुझे भाई शकील कुरैशी साहब से भी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई, पहले फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने भी मुझसे बताया ट्रेन के बारे में। बहुत भारी तादाद में बिजनौर के लोग, मुरादाबाद के लोग मुंबई में रहते हैं और आना जाना और लगा रहता है, तो एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट कोई ट्रेन मुरादाबाद टू मुंबई नहीं है। तो मैंने उनसे सारे कागजात लिए और पहले मौके पर ही मैं इस बात को उठाने की कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं उस लड़ाई को मतलब कामयाबी से लड़ सकूं, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से इस मुहिम को चला रहे हैं, लेकिन किसी की ज़रूरत होती है और मैं इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन रहें और यकीन रखें इस बात का कि मेरी तरफ से कोई कोशिश, कोई कोर कसर मैं नहीं रखूंगी कि इसमें काम ना करूं। दूसरी चीज़ मैं जानती हूँ आज के जो भी हालात चल रहे हैं, और एक बात और बताऊं मैं आपको कि आप लोग तो मतलब निशाने पर हैं ही, लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वो भी बहुत निशाने पर हैं। आज के माहौल में जो भी चल रहा है, जो भी एनडीए की सोच है, उसमें हम लोग भी कहीं बहुत बड़ा निशाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इन चीज़ों से डरने घबराने वाले नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी है, हम लड़ाई लड़ेंगे और जब हम अपने कहीं सही हैं अपनी जगह और किसी को दखल अंदाजी करने की सरकारों को कोई गुंजाइश नहीं है। हमें हक है अपने धर्म को मानने का, अपने मजहब को मानने का, अपनी रवायतों को मानने का, तो कोई इसमें दखल अंदाजी ना करे, इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने हमेशा ही बचपन से ही अपने घर में अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से यही सीखा है। मेरे ससुर भी कई बार विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं और उन्होंने इलाके के लोगों की तालीम के लिए बहुत बड़ा काम बिजनौर में किया है। नर्सरी से लेके और इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज, एमबीए कॉलेज, तमाम तरह के कॉलेजेस बनाने का काम किया है। मेरे परिवार का हमेशा मानना था कि अगर किसी इलाके के लोगों की वाकई में तरक्की करना चाहते हो तो उन्हें मतलब तालीम देने, तालीम याफ्ता करने का काम करो। और उसमें काफ़ी आज से नहीं 75-80 साल से मेरे खानदान ने अपने इलाके की खिदमत करने की कोशिश करी है और खुशी इस बात की है और गर्व इस बात का है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना अलग अलग आंखों से, अलग नजरिए से नहीं देखा है, सबके लिए काम किया है। तो भाई मैं भी आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि काम करूँगी, मेरी जिम्मेदारी है ये, और मुझे ना कोई अपनी फैक्ट्री लगानी है, ना मुझे कोई पैसे कमाने हैं। मेरा मकसद पूरी तरीके से ये है कि मैं इंसाफ के साथ पूरे इलाके के लोगों की खिदमत कर सकूं, उनके लिए आवाज़ बन सकूं। मुझे मुरादाबाद के लोगों ने न केवल वोट देने का काम किया है, बल्कि मुरादाबाद के लोगों ने मुझे दुआएं देने का काम किया है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एक मतलब सब लोग जानते ही हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि भाई कुरैशी बिरादरी ने वोट दिया है। मुझे न केवल कुरैशी बिरादरी ने, मुझे हर जो माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, सभी बिरादरियों ने एक हिंदू औरत के ऊपर इतना यकीन किया है। तो मुझे, मैं सब लोगों की बड़ी एहसानमंद हूँ और वोट तो दिया ही है, लेकिन मुझे दुआएं भी दी हैं। और ये जो आज मतलब
विधायक भी रही हूँ, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूँ, लेकिन सांसद का पद सबसे बड़ा पद होता है और मुझ पर जो भरोसा जताया है और वहाँ बैठाने का काम किया है, तो मेरे इलाके के लोगों को कभी अफसोस नहीं होगा। हर तरीके की उनकी बात हर सदन में उठाने का काम करूँगी और अधिकारियों से वही मेरा एक चीज़ माननी है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे लोगों के काम अच्छे से सीधे साधे तरीके से हो जाएं, और अगर सीधे साधे तरीके से नहीं होते तो फिर मैं लड़के झगड़ के भी अपने इलाके के लोगों के लिए काम कराने का काम करती हूँ। दुआ करिएगा कि हमारी सरकार बन जाए, जो कि हालात आने वाले टाइम में बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा नतीजे दिए हैं कि 37 सांसद बने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी को और भी ताकत देने का काम करेंगे। मुंबई में भी इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने लोगों को जिताएंगे तो ताकत बनेगी अखिलेश यादव जी की, इंडिया गठबंधन की, और जहाँ भी इलेक्शन होंगे हमारी ज़रूरत होगी तो यहाँ भी मेहनत करने का, अपने मैनिफेस्टो पार्टी के मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और दिल की गहराइयों से वाकई जो भी आप लोगों ने जिस तरीके से भी इतने कम वक्त में, ईमानदारी की बात यह है कि कुछ वहाँ ऐसी मजबूरी थी कि हम अभी अपना आना कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन चूंकि आप लोग प्रोग्राम रखने की मतलब बोल दिया था या जो भी इंतज़ाम शुरू कर दिए थे, तो फिर वहाँ का कैंसिल करके, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सब लोगों से मिल के, आप लोगों की बातें सुन के, आपकी गर्मजोशी देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर मैं वाकई ताउम्र आप लोगों की एहसानमंद रहूँगी। और जो भी कभी इश्यूज होंगे यहाँ पर, जैसे शाकिर भाई हैं, नासिर भाई हैं, इफ्तिखार भाई हैं और हमारी बहन रुखसाना जी हैं, इनके ज़रिए से भी और फ़ोन से भी जैसे भी हो आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, और हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है कि हम खाली मुरादाबाद की बात उठाएं, हम मुंबई की भी बात उठाने के लिए आज़ाद हैं। तो बात भी रखेंगे। वाकई बहुत आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैं उसका इजहार भी करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ों की कमी महसूस हो रही है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और बिजनौर आए, मुरादाबाद आए, हमें भी कुछ खिदमत करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया।